नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम शिव सूर्योदय शास्त्र में वर्णित भगवान शिव के द्वारा स्वर योग के माध्यम से काल की समय की पहचान करना कि जो काल जो होता है, मृत्यु जो होती है, उसकी ये पहचान करना कि व्यक्ति का समय कितने जीवन अभी अवधि शेष है कि परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे हम ये पता कर सकें कि ये व्यक्ति अभी काल किस प्रकार से इस व्यक्ति का जीवन अभी कितना शेष है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के यदि स्वर शास्त्र का दिन प्रतिदिन अभ्यास करे तो ये अपना अनुमान लगा सकता है कि जब भी उस पर कोई दिन प्रतिदिन के अभ्यास से कि मेरा जीवन में अभी कितना क्या शेष है। तो मित्रों जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हमने इस चैनल के नाम के अनुसार ही ज्ञान से संबंधित वीडियो नित्य नए प्रकार के वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो हम इसी आशा के साथ नए वीडियो जो कि डालते हैं कि आप सभी लोगों के लिए इससे ज्ञान अर्जित हो और ज्ञान अर्जित कर आप इससे लाभ उठाएं। तो मित्रों यदि आप इस चैनल पर नए हों तो उन सभी नए भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर उपलब्ध होने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप अपने ज्ञान को अर्जित कर अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो मित्रों आज हम स्वर के आधार पर काल का निरीक्षण कैसे करें, कैसे समय का पता ज्ञात करें। तो क्योंकि मित्रों मृत्यु का कभी किसी को कुछ पता नहीं होता है कि हमारी मृत्यु का कितना समय शेष है या कितना समय शेष नहीं है। तो मित्रों जैसा कि स्वर शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन 3 नाड़ियों का हमें प्रतिदिन सुबह ही सूर्योदय से पूर्व ही इनका अपने समय को अपने अनुकूल करने के लिए इनका अभ्यास, इनका निरीक्षण परीक्षण अवश्य करना चाहिए। जैसा कि इनके आधार पर मैंने लाभ हानि का प्राप्त करने का अनेक प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं जिन्हें देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज मित्रों हम इसी आधार पर समय की परीक्षा का वर्णन कर रहे हैं। तो मित्रों जैसा कि हमारे जो तीनों जो स्वर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियाँ हमारी क्रमबद्ध तरीके से नियमित चलती रहती हैं, जिनमें हमारी दाहिनी नाड़ी के लिए हम पिंगला और बाईं नाड़ी के लिए हम इड़ा नाड़ी कहते हैं और इन दोनों के मध्य में जो नाड़ी है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो मित्रों ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी महज कुछ ही समय के लिए चलती है, क्योंकि जब जैसे इड़ा नाड़ी का बंद होना और पिंगला का जब चलना होता है तो जब उन दोनों का मिलन होता है तो कुछ समय के लिए ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तथा जिस प्रकार से यदि पिंगला नाड़ी चल रही है और बाईं नाड़ी चलनी है तो पिंगला जब बंद होती है और बाईं नाड़ी इड़ा नाड़ी जब खुलती है तब कुछ समय के लिए जब इन दोनों का मिलन होता है तभी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो मित्रों यदि जो इन नाड़ियों का परिवर्तन क्रमबद्ध तरीके से चलता है, यदि कुछ समय चलने वाली सुषुम्ना नाड़ी है, यदि यह नाड़ी लगातार 5 घड़ी यदि किसी पुरुष की चल जाए तो वह पुरुष उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तथा इसी प्रकार से यदि दाहिनी नाड़ी लगातार 3 दिन और 3 रात लगातार एक ही स्वर चले यानी दाहिनी नाड़ी चले तो, या बाईं नाड़ी लगातार 3 दिन तक और 3 रात तक एक ही स्वर में चले तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु महज 1 वर्ष के अंदर होना निश्चित है। और यदि यही बाईं नाड़ी या पिंगला नाड़ी लगातार 2 दिन 2 रात एक ही स्वर में चले
तो उस व्यक्ति की मृत्यु महज 2 वर्ष के अंदर होना निश्चित है। और यदि यही नाड़ी पिंगला अथवा इड़ा नाड़ी महज 24 घंटे एक दिन रात एक ही स्वर में चले तो उस व्यक्ति की महज आयु मात्र 3 वर्ष है, उसकी मृत्यु 3 वर्ष के अंदर होना निश्चित है। यह विधि का विधान है। तो मित्रों, यह जो हमने बताया है श्वास के आधार पर, तो कुल मिलाकर के हमें दिन प्रतिदिन काल को छलने के लिए यह स्वरों का हमें अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारा स्वर दिन यानी सुबह से शाम तक एक ही नाड़ी में चल रहा है, तो हमें उस स्वर को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाली किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति को, किसी भी दुर्घटना को टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, यदि आप स्वर के लिए 24 घंटे लगातार एक ही स्वर में नहीं आने देते हैं, स्वर को परिवर्तन कर देते हैं, तो भले ही विपत्ति आपके सामने आए, लेकिन इस घोर विपत्ति से किसी हद तक टाला जा सकता है, क्योंकि ये जो नियम है वह नियम श्वास का वह भंग हो जाएगा। वैसे श्वास के लिए प्रत्येक घड़ी के बाद बदलना नियमित तरीके से बताया गया है, और हमने श्वास को किस प्रकार से अपने हित में चलाना है ऐसे तिथिवार के अनुसार हमने अन्य वीडियो में आपको पूर्व में बता चुके हैं कि किस स्थिति में किस प्रकार से हमारा स्वर चलना चाहिए। तो हाँ, आज हम यहाँ सिर्फ काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो तात्पर्य है, इससे जो लाभ उठाने का जो मतलब यही है कि हमारे लिए जो स्वर है, इसके लिए 3 दिन तो छोड़ो, 24 घंटे भी एक नाक में चलने नहीं देना है। यदि ऐसा होता है तो हमें स्वर को बदलने की अद्भुत कोशिश करनी चाहिए। स्वर को बदलने के लिए यदि हम, जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा है, तो हम बाईं करवट लेट जाएंगे, और जब दाहिनी करवट हमारी ऊपर हो जाएगी और हम बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, तो हमारा धीरे धीरे पिंगला स्वर अपने आप चलने लग जाएगा। यदि ऐसा करने के पश्चात भी स्वर नहीं बदलता है, प्रयत्न करने के बाद भी स्वर नहीं बदलता है, तो समझ लीजिए कि ये हरी इच्छा है और इसे फिर टाला नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर के होना तो वही होगा जो ईश्वर की मर्जी होगी, लेकिन जब यदि हमारे पास इस चीज़ का ज्ञान है, तो हमें इस नियम के लिए बदलने का भरपूर कोशिश करना चाहिए। और हमें जो कि हमारा स्वर, जो हमने बताया है कि हमारा 5 घड़ी सुषुम्ना स्वर कभी नहीं चलने देना चाहिए। हमारे लिए सुषुम्ना स्वर थोड़े समय के पश्चात किसी न किसी तरीके से या तो स्वतः ही बदल जाएगा, और यदि नहीं बदलता है तो हमें एक तरफ करवट लेकर के किसी भी दूसरे स्वर को चला लेना चाहिए। और यदि हमारी दाहिनी या बाईं नासिका हमारी अगर लंबे समय तक चल रही है और बदल नहीं रही है, तो उसे कृत्रिम रूप से करवट लेकर के या नाक बंद करके हमें उस स्वर को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाले बुरे वक्त को हम टाल सकें, आने वाले जो काल का जो समय का जो प्रावधान है उसे टाल सकें। और यदि ऐसा करने में हम सक्षम होते हैं, हमारे बदलने के बाद भी स्वर नहीं बदलता है, तो ये फिर प्रभु की इच्छा है, जो होगा वह तो सत्य होगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी समझ में आ गई होगी। और यदि आपके लिए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त करके, वीडियो के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर लाभ प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।